नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में पुलिस बहाली की प्रक्रिया शुरू। झारखंड पुलिस में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस TRP के लिए एजेंसी को लाया जा रहा और इस एजेंसी को लाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। एजेंसी को टेंडर फॉर्म 8 दिसंबर को भरना है, उसी दिन उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बहाली प्रक्रिया में फॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने तक और डेटाबेस तैयार कौन करेगा। सूत्रों के मुताबिक करीब 13,000 जवानों की बहाली झारखंड में होने वाली है। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अगली खबर रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मदन महतो ने दावेदारी पेश की। कांग्रेस नेता मदन कुमार महतो ने प्रेस वार्ता करके आगामी लोकसभा चुनाव में रांची सीट से दावेदारी की है। यह भी कहा कि यदि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट देती है तो जीत तय होगी। वहीं 30 साल से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी की नीति, सिद्धांत और विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा। मौके पर जिला महासचिव मौजूद थे। अगली खबर, तेजी से बदल रहा मौसम, चक्रवाती तूफान मिसोंग दिखाएगा असर। रांची समेत कई जिलों में जमकर होगी बारिश। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा। हवा की दिशा में बदलाव आने से आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो कम दबाव का प्रभाव 4 दिसंबर की शाम के बाद चक्रवाती तूफान के रूप में चेन्नई और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश एवं इससे सटे उत्तरी तमिलनाडु तटों को पार कर सकता है। इसके अलावा 5 दिसंबर से झारखंड के अधिकतर जिलों में वर्षा होने की संभावना है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में आने वाले कुछ दिनों के बीच यहां के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। अगली खबर, 3 राज्य में जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। 3 राज्य में भाजपा को मिली जीत से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विजयानंद पाठक की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस जो है स्थानीय गीता भवन से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए छब मोहन चौक पर पहुंचा, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह उपस्थित थे। बड़ी खबर, राज्य में ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 12 से। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ गुमला के कार्यकारिणी समिति की बैठक गुमला प्रधान डाकघर परिसर में हुई। बैठक में संघ की केंद्रीय समिति ने ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों को लेकर 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्णय पर चर्चा की है। साथ ही केंद्रीय संघ के निर्णय के मुताबिक गुमला डिवीजन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय किया गया है। संघ के अध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति एवं सचिव प्रेम एक्का ने बताया कि समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने, GDM ग्रेच्युटी में वृद्धि करने, कर्मियों के परिवार को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने, विभागीय इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 10% करने और पेंशन समेत अन्य लाभ देने की मांग की गई। बड़ी खबर, गोड्डा में 3 करोड़ की लागत से खटनई में बनेगा पुल, ग्रामीणों में खुशी है। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने सदर प्रखंड के खटनई गांव में पुल का शिलान्यास किया। यह पुल जो है खटनई गांव को बहियार से जोड़ेगी। 3 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। विधायक ने नारियल फोड़कर नए पुल के निर्माण की आधारशिला रखी है। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पुल के बन जाने से खटनई, मालडी, परासी, सोंडिहा, जजलपुर, बक्सरा एवं आसपास के कई पंचायत के हजारों ग्रामीणों को यातायात की सुविधा होगी। बड़ी खबर, धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या पर बीजेपी विधायक का बयान, कहा कि सरकार और अपराधियों में गठजोड़, राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या पर बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और उन्होंने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जेल में बंद अंदर गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि सरकार, प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ यहाँ पर काम कर रहा। सरकार को अविलंब बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन की मांग उन्होंने की है। विधायक ने कहा कि इस राज्य के अंदर अराजक स्थिति बन गई है। बड़ी खबर, राज्य के चतरा जिले में प्यार का खौफनाक अंत, शादी की जिद करने पर पत्थर से कूचकर हत्या। 3 बच्चों की मां को युवक ने दी दिल लगाने की सजा। चतरा जिला पुलिस ने लावालौंग कुकू रमरवा जंगल में महिला हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। मृतका की पहचान पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के खामडी निवासी चिंता देवी के रूप में हुई है। उसकी हत्या हत्यारे ने पत्थर से कूचकर बेरहमी से कर दी। पुलिस ने इस मामले में पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ही दारूडी निवासी युवक नीरज कुमार मेहता को अरेस्ट किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सने पत्थर को बरामद कर लिया। टीम ने लगातार अनुसंधान करते हुए महिला का मोबाइल फोन बरामद कर लिया और उसके बाद मोबाइल फोन ने महिला हत्याकांड के सारे राज खोल दिए। महिला 3 बच्चों की मां थी और उसका प्रेम प्रसंग 2 साल से
युवक के साथ चल रहा था। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री यदि बेकसूर हैं तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को कथित भ्रष्टाचार और राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, जैक बोर्ड ने बदला बोर्ड परीक्षा का पैटर्न। OMR सीट पर अब नहीं हो पाएगा एग्जाम। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर लिखने होंगे। राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंकों एवं प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और जबकि 50% अंक के प्रश्न लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय होंगे। बड़ी खबर, राज्य में हर दिन 5 महिलाओं के साथ हो रहा दुष्कर्म, 4 अपहरण की घटनाएं। झारखंड में हर दिन 5 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, वहीं 4 महिलाओं की अपहरण की घटनाएं भी हो रही है। बीते 1 माह के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों के दुष्कर्म की 149 और अपहरण की 140 घटनाएं हुई है। गौरतलब है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। समय समय पर जागरूकता रैली भी निकाली जाती है, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे। बड़ी खबर, 3 राज्य में बीजेपी की जीत नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के कुशल नेतृत्व का नतीजा है और उक्त बातें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कही। कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि 4 में से 3 राज्य में बीजेपी ने जीत हासिल की है और यह इस बात का सबूत है कि जनता जागरूक हो गई है। जनता ने मोदी के नेतृत्व पर विश्वास के साथ साथ उनके वादे पर भरोसा जताया है। अगली खबर, अमन सिंह हत्याकांड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बता दें कि जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेल आईजी आमिद अख्तर समेत कई अधिकारी को जांच के लिए धनबाद भेजा गया है। जेल के अधिकारी और कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। झारखंड में पहली बार किसी जेल में गोलीबारी की वारदात सामने आई। धनबाद जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन सिंह की हत्या जेल के अंदर कर दी गई और जेल के अंदर ही अमन सिंह को गोलियों से भून डाला गया। जेल के अंदर हुई इस गोलीबारी को लेकर जेल आईजी ने जांच के आदेश दिए हैं और झारखंड के धनबाद जेल में कुख्यात अपराधी अमन सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने को जेल प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। झारखंड में कोर्ट के आसपास हत्या की कई बड़ी वारदातें हो चुकी है, लेकिन जेल में गोली मारकर हत्या की जाने की ये पहली घटना है। बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकात्मकता प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत में 18 भाषाएं बोली जाती है, पर सभी भारतवासियों की सोच और सांस्कृतिक निष्ठा एक ही है। हम सब आजन्म भारतीय हैं। भाषा, पहनावा, भोजन और कला की विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकात्मकता सभी भारतीयों के लिए जीवन की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल भारत भारती और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित झारखंड दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। ये भी कहा कि यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत का भौगोलिक स्वरूप आज वैसा नहीं होता जैसा आज है। बड़ी खबर, 3 राज्य में खिल चुका है कमल। झारखंड की राजनीति में मची खलबली। चुनाव परिणाम के दिन दिल्ली में थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों ने झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और परिणाम ने कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दिन भर कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरा रहा और कांग्रेस के ज्यादातर युवा नेता इस बात को लेकर चर्चा करते रहे कि पार्टी आखिर अब कब तक बुजुर्गों के भरोसे चलेगी। कांग्रेस नेता इस बात को नहीं पचा पा रहे कि छत्तीसगढ़ का परिणाम आखिर कैसे पलट गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में भी किसी तरह की गतिविधि नजर नहीं आई। ऊपर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शाम ही दिल्ली जाने की वजह से कई तरह की चर्चाएं होती रही। बड़ी खबर, गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचारी को जनता ने पटका। शराब घोटाला करके भूपेश बघेल ने झारखंड को भी लूटा। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारियों की हार हुई है और छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, जनता ने भ्रष्टाचारियों को पटका है। लूट का साम्राज्य बताने वाले को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। लीकर घटना करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड को भी लूटा और झारखंड में शराब घोटाले के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में गो तस्करों ने कंटेनर में ठूस ठूस कर भरे 110 गोवंश, 24 की जान गई। झारखंड में फैज सलाउद्दीन समेत 8 गिरफ्तार। पशुओं को वाहनों के भीतर इतनी क्रूरता से एक के बाद एक डाला गया कि ये हिल भी नहीं पा रहे थे और उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इस बार गोवंश से भरे 3 वाहन बरामद हुए हैं
और इनमें गायों को इतना ठूस कर भरा गया था कि कई गोवंश की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के गिरिडीह में निमिया घाट थाना क्षेत्र के तुरी टोला के नजदीक ये वाहन पकड़े गए। बताया जा रहा है कि इन वाहनों को बंगाल और बांग्लादेश भेजा जा रहा था और जब पुलिस ने इन वाहनों को रोककर जांच करवाई तो देखा तो इनमें टोटल 110 गोवंश ठूस कर भरे थे और तस्कर इन गाड़ियों को बिहार से शेरघाटी होकर बंगाल के कोलकाता लेकर जा रहे थे। बड़ी खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल। 28 दिसंबर को सीएम आवास का करेंगे घेराव। अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया गया है। राज्य में 20 साल से सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले सहायक अध्यापकों को बिहार अथवा झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं अन्य आंदोलन करने का फैसला किया गया। बड़ी खबर, 3 राज्य में कांग्रेस की हार पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने दी है प्रतिक्रिया। कहा कि जनता का फैसला सिरोधार्य है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने 4 राज्य के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जनता का फैसला हमें पूरी तरह से सिरोधार्य है। बता दें कि 5 राज्य में से 4 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और तेलंगाना छोड़कर बाकी के 3 प्रदेश में भाजपा की बेहतरीन प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। ये भी कहा कि जनता का फैसला सिरोधार्य है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को जो प्यार और सम्मान दिया है उसको अपने दिल में रखकर जनता की सेवा कांग्रेस करती रहेगी। बड़ी खबर, धनबाद में अमन सिंह का आतंक खत्म। अब पलामू जेल बंद। कुख्यात अमन साव लगा घबराने। अपनी जान की सुरक्षा को लेकर बाहर अपने गुर्गों से कर रहा संपर्क। धनबाद मंडल कारा में कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमन सिंह धनबाद में कोयला क्षेत्र में सक्रिय था। उसके गिरोह में 79 गुर्गे थे जो कि उसके निर्देश पर धनबाद में कोयला को लेकर रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट, अपहरण और वसूली का धंधा कर रहे थे। अमन सिंह के विरुद्ध अलग अलग थाने में 23 मामले दर्ज थे। जेल में अमन सिंह की हत्या होने के बाद पलामू जेल में बंद अमन साव घबराने लगा है। अमन साव को हाल ही में चाईबासा से पलामू सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है और यहाँ पर अमन साव को जिस जेल में रखा गया है उस पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।